हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, देखेंगे और देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने देखा था कलेक्शन ऑफ डाटा। वो सारी चीज़ें अपन ने पिछली वीडियोस में कवर करी है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हो तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक आई कार्ड में दे रहा हूँ, आप चेकआउट कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन एक इंट्रोडक्शन से। आज अपन देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा और देखेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब किन किन बेसिस पे डाटा को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, अपन ने इससे पहले वाली वीडियोस में सिर्फ ये देखा था कि अपन डाटा को कलेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है, अपन ने ये चीज कवर करी थी। अब अपन को देखना है जो डाटा अपन ने कलेक्ट कर लिया है, ठीक है, उसको अपन अरेंज कैसे करेंगे जिससे अपन कुछ सॉल्यूशन निकाल पाए, यानी कुछ कंक्लूजन निकाल पाए, ये अपन को देखना है। एक एग्जांपल लेते हैं अपन कि अपन देखते हैं कि अपन ने डाटा लिया किसका, हाइट का। ठीक है, हाइट का डाटा लिया, अपन ने 100 जनों का डाटा लिया। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल 100 डाटा तो नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पे, ऐसे एग्जांपल ले देता हूँ। किसी की 170 सेंटीमीटर हाइट है, किसी की 160 है, किसी की 150 है, किसी की 155 है, किसी की 157 है, किसी की 180 है, किसी की 190 है, किसी की 195 है। तो ये सब क्या है, अपन ने ऐसे डाटा ले लिया है, ये अपन ने लिख लिया। अब अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर अपन इसको अरेंज करते हैं एक असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में, एक रेगुलर हिसाब से अरेंज करते हैं, ठीक है, कि यार अपन ठीक से अरेंज कर दे जिससे अपन इसको समझ पाए। तो जब अगर अपन सिर्फ अरेंज करते हैं इस डाटा को तो वो क्या हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा हो जाता है। ठीक है, और जब अपन इसको क्लासीफाई कर देते हैं कि जैसे अगर अपन बात करें 140 से 150 तक कितने जने हैं, 150 से 160 तक कितने जने हैं, ठीक है, 180 से 190 तक कितने जने हैं। जब अपन ऐसे ग्रुप्स में बांट दे इसको तो वो क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा हो जाएगा। यहाँ तक समझ गया बात को। अब अपन देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा रेफर्स टू द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ कलेक्टेड फिगर्स, मतलब रॉ डाटा, सो दैट द डाटा बिकेम इजी टू अंडरस्टैंड एंड मोर कन्वीनियंट फॉर फर्दर स्टैटिकल ट्रीटमेंट। मतलब अपन ने क्या देखा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा मतलब जैसे ही अपन के पास रॉ डाटा आया, ये एक तरह का क्या है, ये रॉ डाटा है, रॉ डाटा, ये रॉ डाटा है, मतलब ये अरेंज नहीं है। जो डाटा अरेंज नहीं है वो क्या है, रॉ डाटा है। आगे इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, रॉ डाटा जब अपने पास आया और अपन ने उसको एक सिस्टमेटिक सीक्वेंस वे में जमाया, ठीक है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में जमा दो या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा दो या फिर किसी भी तरह से आपको जैसे अच्छा लगे वैसे जमा दो, तो वो क्या हो गया, अपन ने डाटा को ऑर्गेनाइज कर दिया। ठीक है, जैसे अपन घर पे रहते हैं, अपन को घर साफ करना होता है तो अपन क्या बोलते हैं, घर को ऑर्गेनाइज करो, आपके कमरे को ऑर्गेनाइज करो, मतलब जो चीज़ें जैसी होनी चाहिए उसको वैसे कर दो। ठीक है, तो वो हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। यहाँ तक समझ गए अपन। अब अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा की। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा मतलब क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डाटा इनटू सीक्वेंस एंड ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, और वी कैन से दैट classification of data is the process of arranging the data into homogeneous, मतलब similar groups according to their common characteristics। मतलब common characteristics के हिसाब से अपन ने क्या किया, डाटा को डिवाइड कर दिया और सब ग्रुप्स में बांट दिया। जैसे अपन ने बात करी थी, अपन ने डाटा लिया और क्या देखा था कि अपन ने 140 से 150 तक अलग रख दिए, 150 से 160 तक अलग रख दिए, 160 से 170 तक अलग रख दिए। तो ये क्या किया, अपन ने क्लासीफाई कर दिया कि अपन को जब देखना होगा 140 से 150 तक तब अपन ए ग्रुप को देख लेंगे, फिर अगर अपन को 150 से 160 तक करना है तब अपन बी ग्रुप को देखेंगे, जब 160 से 170 तक करना है अपन सी ग्रुप को देखेंगे। समझ रहे हैं अपन बात को कि यहाँ तक अपन क्या कर सकते हैं, इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। और ये क्लासीफाई अपन करते क्यों हैं, ऑर्गेनाइज क्यों करते हैं, डाटा को समझने के लिए, कुछ अपन को निकालने के लिए, जो भी अपन को चाहिए, मतलब जो भी अपन को कंक्लूजन निकालना है उस चीज़ से, उसके लिए अपन क्या करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं। उससे ही अपन को क्या पता चलता है, आंसर पता चलता है, अपना कंक्लूजन निकलता है। समझ गए यहाँ तक। अब अपन बात करते हैं रॉ डाटा क्या होता है। अभी अपन इतनी देर से क्या पढ़ रहे हैं, रॉ डाटा को अरेंज करते हैं, रॉ डाटा को अरेंज करते हैं। रॉ डाटा अपन ने देख लिया कि मतलब हर कैसे ही रखा हुआ,
ठीक है, जैसे अगर अपना घर है, अपना रूम है, अपन चादर इधर कर दें, ठीक है, पिलो अलग जगह रख दें, सारी चीज़ों को बिखेर दें, तो वो क्या है, रॉ है। एक तरह से समझो कि वो रॉ है। तो जब डाटा इधर उधर हो, मतलब एक अरेंज ना हो, ऐसे बिल्कुल फैला फैला हो, तो वो क्या है, रॉ डाटा है। ठीक है, अ मैस ऑफ डाटा इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म इट इज कॉल्ड रॉ डाटा। जब वो ओरिजिनल फॉर्म में होता है, मैच्ड होता है, थोड़ा मतलब उबड़ खाबड़ होता है, मतलब सीक्वेंस में अच्छी तरीके से जमा नहीं होता है, तब वो क्या कहलाता है, रॉ डाटा कहलाता है। और अपन क्या कह सकते हैं, रॉ डाटा इज अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डाटा एंड कैन नॉट बी यूज द वे इट इज गिवन। मतलब ये क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड डाटा है, जैसे ही रखा है वैसे अपन यूज नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, अगर ऐसे ऊपर नीचे सारी चीज़ें लिखी हुई हो, कहीं 170, 181, 90 ऐसे लिखा हुआ हो, तो जैसे अभी अपन ने यहाँ पे लिखा था, ये सब लिखा था, इसके अंदर से अपन को देख के बताना है। जब ये ऐसे 100, 200 डाटा होते हैं ना, जब अपन को देख के बताना होता है कि यार सबसे हाईएस्ट कौन सा है, या फिर इसका एवरेज कैसे निकलेगा, या फिर कुछ भी अपन को करना हो, कोई भी ऑपरेशन अपन को चलानी हो, कोई भी कंक्लूजन अपन को निकालना हो, तो अपन इतने सारे डाटा में से ढूंढना पड़ेगा, बहुत दिक्कत होगी। और जब अगर अपने पास इसको क्लासीफाई किया हुआ हो ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में, या फिर किसी भी तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, कुछ भी तरीके से अगर क्लासीफाई किया हुआ हो, तो अपन को इसको निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। समझते हैं अपन बात को। फिर अपन बात करते हैं अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब किस किस टाइप से अपन क्लासिफाई कर सकते हैं, किसको, अपने डाटा को। फर्स्ट अपन देखेंगे क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर अपन देखेंगे ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, इसको अपन क्या कह सकते हैं, स्पेटियल क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन और क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। समझ गए। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अपन टाइम के बेस पे करते हैं, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन पे अपन प्लेस के हिसाब से करते हैं, क्वालिटेटिव पे अपन क्वालिटी के हिसाब से करते हैं, ठीक है, और क्वांटिटेटिव में अपन क्वांटिटी के हिसाब से करते हैं। समझ गए अपन, टाइम के बेसिस पे, प्लेस के बेसिस पे, क्वालिटी के बेसिस पे और क्वांटिटी के बेसिस पे, ये 4 तरीके होते हैं। इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। स्टार्ट करते हैं अपन क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, किसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से करते हैं, ये किसी ईयर के हिसाब से कर सकते हैं, किसी मंथ के, वीक के, क्वार्टर्स के हिसाब से कर सकते हैं, मतलब किसी भी तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। इन सच क्लासिफिकेशन डाटा आर क्लासिफाइड आइदर इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद रेफरेंस टू टाइम, ठीक है, टाइम के हिसाब से करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन देखें कि अपन निकाल रहे हैं पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन में अपन ने यहाँ पे लिख दिया ईयर और यहाँ पे लिख दिया डाटा, ठीक है। अगर अपन बात करें 2021 में पॉपुलेशन कितनी बढ़ी, मान लो 20 करोड़ बढ़ी, 2022 में कितनी बढ़ी, 19 करोड़ बढ़ी, 2023 में कितनी बढ़ी, 10 करोड़ बढ़ी। तो मतलब ये क्या है, ईयर के हिसाब से अपन ने डाटा क्लासीफाई कर लिया। समझ गए अपन को, इसको कहते हैं टाइम के हिसाब से डाटा को क्लासीफाई करना। समझ गए अपन, आगे चलते हैं। अब अगर आगे अपन देखेंगे तो अपन क्या देख रहे हैं, ज्योग्राफिकल यानी स्पेटिकल क्लासिफिकेशन। इसके अंदर अपन किसके हिसाब से करते हैं, कंट्री के हिसाब से करते हैं, या फिर किसी स्टेट के हिसाब से करते हैं, या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से करते हैं। जब अपन इसके अंदर अपन एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे अपन बात कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तो अपन स्टेट वाइज बात करते हैं, अपन स्टेट वाइज लेते हैं और इधर ले लेते हैं डाटा। तो इसके अंदर जब अपन बात कर रहे हैं तब अपन क्या कर रहे हैं, जैसे अपन बात कर रहे हैं यूपी, फिर राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात, और इसका डाटा लिख दिया अपन ने कि एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी डाटा है, मतलब किसमें कितने अनएम्प्लॉयड है वो अपन ने सामने लिख दिया। तो अपन ने ये क्या किया, अपन ने ज्योग्राफिकल स्टेट वाइज अपन ने डाटा को क्या किया, क्लासीफाई किया। समझ गए। द डाटा आर क्लासिफाइड विद रेफरेंस टू ज्योग्राफिकल लोकेशन, ठीक है, ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से अपने डाटा को क्लासिफाई किया। कोई कंट्री हो सकता है, स्टेट हो सकता है, सिटीज हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, या फिर कोई ब्लॉक हो सकता है। समझ गए अपन बात को। कंट्री कैसे हो सकता है कि अपन बात करें यूएसए में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, इंडिया में कितना है, चाइना में कितना है, ऑस्ट्रेलिया में कितना है, मतलब कुछ भी अपन देख सकते हैं। किसमें, ज्योग्राफिकल लोकेशन में, मतलब कोई सी भी लोकेशन के हिसाब से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, ज्योग्राफिकल तो वो क्या हो जाएगा, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन हो जाएगा या स्पेटियल क्लासिफिकेशन हो जाएगा। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव यानी किसी क्वालिटी के हिसाब से,
ठीक है। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन डाटा आर क्लासिफाइड विथ रेफरेंस टू डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक सेक्स, कास्ट, रिलीजन, लिटरेसी। मतलब अपन ने क्या किया, या तो सेक्स के हिसाब से डिवाइड कर दिया, मतलब मेल है कितने फीमेल है, ठीक है, या कास्ट के हिसाब से कर दिया, या रिलीजन के हिसाब से कर दिया, या लिटरेसी रेट के हिसाब से कर दिया कि मतलब मेल और फीमेल कितने अनएम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड यानी, या फिर बात कर सकते हैं अपन एम्प्लॉयमेंट रेट की कि मेल कितने एम्प्लॉयड है, फीमेल कितने एम्प्लॉयड है, ठीक है। कि मतलब इस टाइप की अपन बात कर सकते हैं जब अपन क्वालिटी के हिसाब से बात करते हैं। तो मेल और फीमेल में देख सकते हैं, कास्ट के हिसाब से देख सकते हैं, रिलीजन के हिसाब से देख सकते हैं, लिटरेसी रेट के हिसाब से देख सकते हैं। समझ गए अपन बात को। अब अपन आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वांटिटेटिव पे। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, द डाटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सम measurable characteristics such as height, age, weight, income, marks of student। मतलब इनके हिसाब से अपन डाटा को क्लासिफाइड कर सकते हैं। जैसे कि अपन ने सबसे पहले एग्जांपल लिया था, क्या लिया था कि 140 से 150 तक जिनकी हाइट है उनको अलग कर दिया, 150 से 160 तक जिनकी हाइट है उनको अलग कर दिया, 160 से 170 तक जिनकी हाइट है उनको अलग कर दिया। तो ये क्या हो गया, अपन ने क्वांटिटी के हिसाब से अलग कर दिया कि मतलब 140 से 150 तक जिनकी हाइट थी उनको यहाँ पे रख दिया एक्सेट्रा में, फिर यहाँ पे रख दिया ऐसे। ये क्या होता है, क्वांटिटी के हिसाब से डिवाइड करना। या फिर मार्क्स के हिसाब से, जैसे 10 मार्क्स का पेपर हुआ तो 0 से 2 मार्क्स इसका है, 2 से 4 मार्क्स किसके आए, 4 से 6 मार्क्स किसके आए, 6 से 8 किसके आए, 8 से 10 किसके आए। तो ऐसे अपने डिवाइड कर दिया। तो ये भी क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन हो जाएगा। समझ गए अपन को। और इनसे अपन क्या निकालेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे। तो होप आप समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, फिर देखा क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, फिर अपन ने देखा ड्रॉ डाटा क्या होता है, फिर अपन ने देखा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके अंदर 4 चीजें देखी, ज्योग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ये अपन ने 4 चीजों में डिवाइड किया डाटा को। तो होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो आप इजीली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।